हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। सो गाइस, अ गुड न्यूज़ फॉर बैंकर्स। एक उनके लिए दिवाली गिफ्ट कह सकते हैं। उनका जो वेज रिवीजन था 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट वो क्लियर कर दिया गया है। आईबीए के द्वारा आज साइन किया जा चुका है। तो एक लेटर जनरेट हुआ है, उसी को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं अब नए वेजेस और सैलरी में बैंकर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ सैलिएंट फीचर्स जानते हैं इसके। तो सबसे पहला है इंक्रीज इन वेज बिल रुपीज 3,385 करोड़ पर ईयर। तो हर साल जो वेजेस में इंक्रीमेंट हुआ है, जो यानी लोड पड़ेगा वो 3,385 करोड़ रुपीस का पड़ेगा। इसके अंतर्गत 29 बैंक्स को कवर किया गया है, जिसमें 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और 7 फॉरेन बैंक्स हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें करूर व्यास बैंक, आरबीएल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इस प्रकार के बैंकों को शामिल किया गया है और पब्लिक सेक्टर बैंक तो सारे ही शामिल किए गए। 5 लाख एम्प्लॉयज को जो कि पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स में हैं उनको कवर किया जाएगा इस वेज रिवीजन के द्वारा। अब देखिए, ये पीरियड जो है वो 2017 से 2022 तक का है, लेकिन 2017 में इस 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट बीपीएस को लागू होना था, लेकिन अब वो जाके 2020 में लागू हो रहा है। यानी 3 साल तक की जो मेहनत है वो आखिरकार सफल हुई है। फर्स्ट टाइम यूनिक है। क्या यूनिक करा गया है कि यूनिफॉर्म बेसिक होगा। आप किसी भी सिटी में रह रहे हो, आपका बेसिक डीए, एचआरए, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारी चीजें ऑल ओवर इंडिया आपकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो गाइस, यहाँ पर जो है वन नेशन वन सैलरी को अचीव किया गया है बैंकर्स के द्वारा। पे स्केल्स की बात करें तो क्लैरिकल का जो अब बेसिक पे बनेगा वो 17,900 बनेगा। लगभग इसमें 6 इंक्रीमेंट होंगे, 1,000 के 3 इंक्रीमेंट, 1230 के 3 इंक्रीमेंट, इस तरीके से। और मैक्सिमम जो बेसिक पे बनेगा जाके एक क्लैरिकल स्टाफ का वो होगा 65,830, 65,830। अगर हम बात करते हैं सब स्टाफ की, जिसमें पीटीएस वगैरह आते हैं, पार्ट टाइम स्वीपर्स वगैरह, उसमें उनका जो बेसिक पे है वो 14,500 से लेकर 37,145 तक, 37,145 तक जाएगा। अगर हम बात करें स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि एक टाइम बाद जाके आपका इंक्रीमेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1990 रुपीज का इंक्रीमेंट होगा और ये जाके ब्लॉक हो जाएगा आपका 9 इंक्रीमेंट के बाद ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं स्पेशल पे की। तो देखिए, सिंगल विंडो ऑपरेटर एसडब्ल्यू बी के लिए जो पहले 820 था अब वो बढ़ के 1250 हो गया। हेड कैशियर 2 के लिए, जिसको हम एसडब्ल्यू ए भी बोलते हैं, 1280 से अब 1940 हो चुका है। स्पेशल असिस्टेंट के लिए जो 1930 था वो अब 2920 हो चुका है। और यही सारा सबऑर्डिनेट स्टाफ और पीक्यूपी के लिए भी है। अगर गाइस बात करें एफपीपी फिक्स्ड पर्सनल पे की, तो क्लैरिकल स्टाफ के लिए जो टोटल है, जिन्होंने बैंक एकोमोडेशन नहीं लिया हुआ है वो 2262 है, और जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए 2043 रुपीज का है। अगर बात करते हैं स्पेशल अलाउंसेस की, तो जो रेट है दिया जा रहा है इस टाइम, जो करंट अमेंडमेंट किया गया है वो 16.4% ऑफ बेसिक पे माइनस डीए इज पेएबल ऑन स्पेशल अलाउंस। तो डीए जो है वो पेएबल होगा स्पेशल अलाउंस पे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो 600 पर मंथ मिलेगा हर क्लैरिकल स्टाफ को और सब स्टाफ को। ठीक है, और याद रखिए कि इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी आपको डीए मिलेगा। एचआरए की बात करें तो 10.25% का ऑल ओवर इंडिया एचआरए को यूनिफॉर्म रेट से लागू कर दिया गया है। और अगर आपका ट्रांसफर होता है मैनेजमेंट यानी ऑथराइज होता है, अगर आपका मैनेजमेंट के द्वारा ट्रांसफर, तो आपको 11% एचआरए मिलेगा। अदरवाइज आप 150% ऑफ द एंटाइटल्ड एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं। और बात करते हैं गाइस एनुअल मेडिकल एड, यानी सालाना जो आपको मेडिकल हेल्प मिलेगी वो 23,155 रुपए, 2,355 पर एनम आपको यहाँ पर हेल्प दी जाएगी। अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजमेंट आए हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है, फर्स्ट पॉइंट है, सब स्टाफ पासिंग CAIIB कैप जिसको बोलते हैं, JIB CAIB विल गेट एडिशनल इंक्रीमेंट लाइक क्लरिकल स्टाफ। तो देखिए सब स्टाफ के लिए काफी फायदा कर दिया गया है। अभी तक क्लरिकल स्टाफ को ही JIB और CIB का फायदा मिलता था, लेकिन अब सब स्टाफ को भी JIB CIB का फायदा मिलेगा। नोटिस पीरियड फॉर अवेलिंग प्रिविलेज लीव, अगर आपको पीएल लेना है LFC को छोड़ के, तो वो भी 10 दिन था, जो अब कितना कर दिया गया है, 15 डेज कर दिया गया है। अगर और बात करें तो वुमेन एम्प्लॉयज को भी सिक लीव अब मिल सकती है फॉर द सिकनेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। अगर उनके बच्चे बीमार होते हैं तो वुमेन एम्प्लॉयज को सिक लीव मिल जाएगी
ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया जाता है। 7th पॉइंट की बात करते हैं, मैटरनिटी लीव एमएल जिसको हम बोलते हैं, कैन बी अवेल्ड इन कॉम्बिनेशन कंटिन्यूएशन विद अदर काइंड ऑफ लीव, यानी सपोज करिए आपने ईएल लिया हुआ है, सीएल लिया हुआ है, तब भी आपको एमएल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और भी पॉइंट्स हैं गाइस एमएल के रिगार्डिंग, उसको आप रीड कर सकते हैं इस पीडीएफ में। एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, अब मान लीजिए अगर कर्फ्यू लगा है, दंगे हो गए, कुछ ऑर्डर्स आ गए, कोई नेचुरल कैलेमिटी फ्लड आ गया, तो आपकी जो छुट्टी है उसको स्पेशल लीव ऑन ड्यूटी कंसीडर किया जाएगा। अभी तक क्या होता था, पैसे कट जाते थे अगर आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते थे, लेकिन अब उसको स्पेशल लीव ऑन ड्यूटी कंसीडर किया जाएगा। अगर हम बात करें लीव फेयर कंसेशन की, तो परमिसिबल डिस्टेंस को रिवाइज कर दिया गया है 2200-4400 किलोमीटर फॉर नॉन स्टाफ एंड 2600 से 5200 किलोमीटर फॉर सब स्टाफ के लिए, तो इसको लगभग बोल सकते हैं डबल कर दिया गया है। अब अपनी कार से भी आप एलएफसी पे जा सकते हैं, यानी अब ये परमिटेड हो चुका है। और भी गाइस पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, एक बार देख लीजिएगा इस पीडीएफ के थ्रू। अगर हम बात करें इनकम क्राइटेरिया फॉर डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट्स विल बी रिवाइज्ड फ्रॉम ₹10,000 टू 12,000, तो जो पहले डिपेंडेंट या आपके पेरेंट्स की जो इनकम होती थी वो 10,000 होनी चाहिए, उसको बढ़ा के अब 12,000 कर दिया गया है। एम्प्लॉइज रिमूव फ्रॉम सर्विस अंडर वॉलंटरी सेसेशन स्कीम विल बी एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स ड्यूरिंग पेंशन, तो आपको पेंशन में मिलेगा। बैंक का जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन होता है विल बी एट 14% कर दिया गया है, जो कि पहले 10% हुआ करता था। साइकिल अलाउंस को भी बढ़ा के 100 से 150 रुपए कर दिया गया है, वॉशिंग को 150 से 200 कर दिया गया है, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस को भी 150 से 200 कर दिया गया है। तो गाइस ये और भी बहुत सारे बेनिफिट्स को इंक्लूड किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया है। जो भी यूनियंस थी उनका जो लगातार कंटिन्यूअसली प्रयास था, उसके द्वारा बहुत जो संघर्ष किया है 3 सालों तक, उसके बाद जाके 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट पास हो चुका है। लेट्स सी कि बैंकर्स अब खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे। तो गाइस प्लीज अगर आप जॉब करते हैं, बैंक में वर्क करते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या फायदे आपको मिल रहे हैं इस 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट से, और आप और क्या चाहते थे या क्या नहीं मिला आपको, या आपके लिए क्या चेंजेस अच्छे आए, वो सारी चीजें प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर नोट डाउन करिए, टाइप करिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।